तो खैर यार ऊपर आके काम किए हैं शाम के, सुबह के काम तो हो जाते हैं, शाम को थोड़ा मसला होता है, शाम को मैं खुद आता हूँ करने। सुबह में ज़्यादातर ना घर वाले आते हैं, आज तो मैं ही आया था, फ्राइडे है मैं जाता हूँ मतलब कि, तो आज मेरी छुट्टी होती है फ्राइडे को, तो मैं आता हूँ सुबह में मैं नहीं होता ना, तो इस वजह से घर वाले आते हैं ऊपर। तो आज तो खैर मैं ही आया था, सुबह में भी शाम में भी, शाम में तो मैं रोज़ ही आता हूँ, तो अभी आया था। और असल में तो उस वक्त कैसे हैं आप सब लोग, नहीं तो तब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मतलब थोड़े बहुत ही काम करने थे, वही रोज़ की रूटीन वाले, वो मुकम्मल कर लिए हैं। और मुर्गियाँ वगैरह सही है ना सब, और रैबिट को घास तो वही डाली थी, देखें अभी भी बची हुई है। कभी तो इस तरह देखें बचा के रखते हैं, और कभी ना इतना ज़्यादा खा जाते हैं, सारी घास ख़त्म कर देते हैं। कभी ना इनको खुद को पता नहीं लग रहा होता है किधर गई, ऐसे भूखे से होते हैं शाम को घास के लिए, वही डलती है घास तो बराबर ही। कभी इनका दिल नहीं करता दाना खाने का, दिल करता है कभी घास खाने का, तो इस तरह करते हैं। चलो अभी तो घास बची है, खावा लेंगे, सुबह तो गायब कर देंगे तो इंशाल्लाह बस यही उम्मीद करता हूँ, फिर सुबह और डल जाएगी। घास ख़त्म भी हो गई, अब लेके भी आनी है घास ले आऊँगा फिर, कल ही आएगी, अब तो शाम हो गई है, फ्राइडे वैसे तो ख़त्म हो गया होगा है, घास तो बंद हो गई दुकानें, तो ले आऊँगा। खैर बस छोड़ते हैं खैर। और पैरेट तो ठीक ही हैं ना, पैरेट ये देखें, पैरेट ठीक हैं, बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं ऊपर, उनका पानी खाना सब कुछ ठीक है। इधर अंडा है कोई नहीं, एक अंडा था इधर, वो मैंने उठा लिया है। इधर ये दोनों मुर्गियाँ कुड़क होके बैठी हुई हैं, ये देखें दोनों की दोनों, पता नहीं कब ठीक होंगी ये। चलो यार खैर बस हो जाएंगी जब ठीक होंगी। तो और नीचे वाली गंजी मुर्गी का माशाल्लाह से और एक और बेबी निकला है, वो तो मैंने बताया ही नहीं, नीचे से यार दिखाना भी भूल गया मैं आपको। बेबी माशाल्लाह से एक और बेबी निकला है, और वो बताऊँ किस तरह है, वो बिल्कुल वाइट है, मतलब कि वाइट भी नहीं, येलो है। जिस तरह चूज़े नहीं मिलते, जैसे 10 रुपये का जो मिलता है रंगीन चूज़े जो होते हैं कलरफुल, तो उनमें एक वाइट कलर का भी होता है ना, ओरिजिनल कलर का, ओरिजिनल जो उसका कलर होता है वाइट, तो वो वाले कलर में है वो जो चूज़ा निकला है। वो अंडा पता नहीं किसका था, ये कोई पता नहीं है किसका अंडा था, वो वैसे चूज़ा निकला है, शुक्र। और मैंने फैन सिलेंडर उसके नीचे नहीं रखे, देखें फिर किस तरह से मुर्गी छोड़ के उठ गई थी आधे अंडों को। अब बस उसके नीचे ना एक डक का अंडा पड़ा हुआ है, बस वही एक अंडा है उसके नीचे डक का, और ख़त्म हो गए अंडे सब, मतलब कि मैंने तोड़ दिए थे ना कुछ अंडे तो, और जो कुछ बचे हुए हैं तो उसमें से एक चूज़ा निकला है, एक ऐसे ही पड़ा हुआ शायद निकला है। डक के बेबी के यार बहुत बहुत दुआएं करें उससे जल्दी से ना डक का बेबी निकल आए वो वाला, इंशाल्लाह मैं तो यही उम्मीद करता हूँ निकल आएगा। वो कंफर्म नहीं है उसमें से निकलेगा कि नहीं, मुझे तो लग तो रहा है कि निकलेगा इंशाल्लाह। आपने भी बहुत बहुत दुआएं करनी है उसके लिए। और हमारी गाय ना फूल मुर्गियाँ सब के कुछ ठीक है ना। और हाँ इधर भी मैं ठीक करके आ गया हूँ, ये तो बताऊँ आपको, ये टोकरी नहीं थी, ये जो गिरती रहती थी ब्लैक कबूतर, उसको दिमाग ख़राब करके रखता था इसका, तो ये भी ठीक कर दिया। अभी भी मैं आया ना तो वो बैठा हुआ था, वो गिरा रहा था, सुबह भी मैं ठीक करके गया था, फिर ख़राब कर दी थी इसने, अब मैंने ठीक किया इंशाल्लाह। अब यही उम्मीद है मुझे तो कि अब नहीं गिरेगी, मतलब लग रहा है ऐसा ही हो कि अब ना गिरे कभी ये टोकरी, बस कमरे अंडे दे दे। मैंने कल परसों बताया था बेचारे ने अंडा दिया था और फिर तोड़ दिया इस ब्लैक कबूतर के बच्चे ने, पता नहीं क्या करता है। इसको सेल करूँगा बस अगली दफ़ा जब आप देखेंगे ना, अगली दफ़ा नहीं बल्कि अभी लोग तो रोज़ आएंगे इंशाल्लाह। आप भी सोच रहे हो कि यही कहता है हर व्लॉग में कि रोज़ भी लोग आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं रोज़ व्लॉग, ये थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, टाइम नहीं मिलता मुझे यार व्लॉग का। व्लॉग करने का टाइम होता है, व्लॉग को भेजने का टाइम नहीं होता। व्लॉग बन रहे हैं लेकिन भेज नहीं जा रहे। चलो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, बस टाइम निकालना पड़ेगा व्लॉग के लिए। तो इंशाल्लाह आज से अब कन्फर्म वाला पक्का वाला हो गया कि इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग आएंगे। और बस ब्लैक कबूतर का, हाँ मैं कह रहा था कि ब्लैक कबूतर को ना अगले फ्राइडे जब आप व्लॉग देखोगे ना, फ्राइडे या सैटरडे, तो ये आपको नज़र नहीं आएगा ब्लैक कबूतर। मैं इसको सेल करने लगा, बहुत उल्टे उल्टे काम है इसके। अब उसका खुमरों का अंडा जितनी दफ़ा भी टूटा है ना, यही वजह बना है इसकी। और ये क्यों बना है ये तो कुछ पता ही नहीं है, क्यों जाता है ये उधर जाके गिरा देते हैं उन बेचारों के अंडे, उतना मेहनत करते हैं, बेबी आने ही नहीं दे रहा है उनके बेचारों पे। अब बस इंशाल्लाह इस बार आएंगे, मैंने टोकरी वो ठीक कर दी है बिल्कुल, वो देखें और वो बिल्कुल ठीक होके लग गई है। और ये वाली कबूतर की जो टोकरी आपके सामने पहले ठीक कर दी थी मैंने, तो ये भी ठीक ही है बस। और ये पर्दा मैं हर वक्त डाले रखता हूँ, ये धूप की वजह से ना इधर नीचे गिराए रखता हूँ। और रात में भी मैं कहता हूँ गिरा रहे, क्योंकि रात को इधर हो जाते हैं मच्छर, तो बहुत तंग करते हैं हमारे कबूतरों को ना। कबूतरों के फेस पे सारे वही वाले दाने वाली बीमारी होती जा रही है, तो ये मच्छर उससे भी कवर करता है यही वाला पर्दा। अभी तो मैं आया हूँ तो शाम में मैंने कहा हवा चल रही है तो थोड़ी देर खोल देता हूँ, रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े हमारे कबूतर, तो इसलिए ऊपर डाल दिया मैंने, हटा दिया केज पे से। चलो तो यार ठीक हो गया, ये तो इधर का सब कुछ सही हो गया। बस ये मास्क के ना थोड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे, पहले सही लगता था, अब काफ़ी दिन हो गए ना केज को पड़े
पैरेट वाला केज ना ऐसे फालतू सा लग रहा है उस जगह में, ऐसा लग रहा है ये जगह बहुत ज़्यादा ली हुई है पैरेट के केज ने। कुछ करते हैं, पैरेट को सेल कर दें आपने बताना है, सेल करें पैरेट को भी, पैरेट भी ख़त्म कर देते हैं यार बस, क्योंकि ना इन्होंने अंडे दिए हैं ना अभी तक बेबी निकाले हैं। सेल कर देते हैं इनको, फिर और ले लेंगे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। फिर 2-4 दिन में मैं कन्फर्म वाला बता दूंगा कि इनका भी क्या करना है, सेल करने हैं कि रखने हैं, क्या करना है। इनका ना केज मुझे अजीब सा लग रहा है, ये देखें ना आप भी देखें, आपको भी शायद ये लगे। ये देखें इधर मास्टर केज में ना सारी जगह से फैली हुई है, ये सारा सिस्टम ना रैबिट हाउस की वजह से है। वैसे ऐसा बताऊँ वो सीधी बात, रैबिट हाउस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। रैबिट हाउस अगर ना बनता ना तो इतना बड़ा मास्टर केज हमारा, इतना प्यारा मास्टर केज होता था, आपको पता ही है। तो बस रैबिट हाउस बना और सब कुछ ख़राब हुआ। रैबिट हाउस से हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ है, बस नुकसान ही हुआ है कि जगह भी ख़त्म हो गई हमारी। मेरा कोई इरादा नहीं था पहले मास्टर केज में बनवाने का, ये फिर पहले मेरा इरादा था बाहर बनवाने का, फिर मैंने सोचा बिल्ली हमला कर देगी, बिल्ली के हो तो नहीं बन सकता बाहर, तो फिर बस ये ऐसे अंदर ही बनवाना पड़ा। तो इंशाल्लाह जब सेटअप बढ़ाएंगे ना फिर ही करूँगा ये काम, जब बाहर भी सेटअप किए जाली वगैरह लगवाऊँगा तो करूँगा इंशाल्लाह ये वाला काम। और बस ऊपर के तो तकरीबन सब काम ठीक है। फिर ये पैरेट वैरेट के भी नए केजेस बन जाएंगे। और अभी इसका कंफर्म नहीं क्या था कि मैंने सेल करने हैं कि रखने हैं, क्या कुछ है। और आप भी बता देना यार कमेंट्स में कि क्या करूँ, इनका सेल करूँ या रहने दूँ पैरेट्स को, तो देखते हैं फिर। अभी तो मुझे अजीब सा लग रहा है, इनका घर ना बहुत अजीब सा हो गया है। देखें सारा मास्टर इनकी वजह से ऐसा लग रहा है ख़राब हो पड़ा है। और मुर्गियाँ भी गर्मी आ गई है ना, तो बंद तो नहीं करनी केजेज में, तो मैं सोचूँ केज भी उठा लूँ, लेकिन फिर अंडों का मसला आ जाता है, तो अंडे कहाँ देंगी, सोचने की बात है। तो अंडों की वजह से रखने पड़ता है केज, तो एक तो लाजमी होना चाहिए। पहले तो 2-2 रखे हुए थे मैंने, तो अब एक तो हो ना जो अंडे दे सकें, मतलब कि उधर। अब ये वैसे भी सही किया है ना रूटीन अंडों की, जब से पेटी आई है ये वाला केज है पेटी वाला, तो पहले तो अंडे भी नहीं देती, तो इंशाल्लाह अब सही रहेगी। अंडों की रूटीन तो ठीक जा रही है अभी तक तो। और अभी आगे गर्मी आ गई है, अब तो इन्होंने रोज़ अंडा देना है, सब नहीं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं ना, ठीक देती हैं अंडे। सर्दियों में पता नहीं क्या हो जाता है कि अंडे देना बंद कर देती हैं। इस सर्दियों में भी इन्होंने ना इस तरह ही किया था, 2 से 3 मुर्गी अंडे देती थी, 15-16 मुर्गियों में से। कभी कोई सी देती, कभी कोई सी, ये नहीं कि बस 2-3 वही वाली देती थी, सारी मतलब कि अंडे तो देती थी, तो रुक जाती थी। 10 अंडे दे के फिर रुक गई हैं, खुड़क भी नहीं होती थी, पता नहीं क्या करती थी। तो खैर बस सब कुछ सही हो गया, तो गुजर गई बस सर्दियाँ। अगली सर्दियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह अंडे दिया करेंगे, सब सही इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ यही। और ये कीड़ा निकाल रही है इधर से, ये देखें ये क्या करने में लगी हुई है, कीड़े निकाल रही है इधर ज़मीन से, है ना। हाँ चलो खाने देते हैं इसको, ये ताकतवर खुराक खा रही है, ताकत ले रही है। चलो। और कुड़क मुर्गी तो अभी भी अंदर ही बैठी है, मैं जब भी आता हूँ ना निकालता हूँ, वो देखें फिर पहुँच गया। यही बताया था ना मैंने, काला कबूतर जो है ये ब्लैक वाला कबूतर, सारी फसाद की जड़ी ये है, सब कुछ ख़राब कर रखता है उधर। अब जाके उधर बैठ गया। अब तो मैंने ऐसा जुगाड़ किया है इस टोकरी का कि चाह के भी नहीं गिरा सकता ब्लैक कबूतर, अब नहीं गिरा पाएगा इंशाल्लाह। इस तरह ही होगा बस, अब नहीं गिरेगी टोकरी। और अब जाके ऊपर चले गए हैं दोनों, ये देखें काम इसके, उसको तंग कर रहा है। वो तो जाके बैठती है, रोज़ ही बैठी रहती है वो तो, अब वो भी चला गया, उसको मार रहा है, भगा रहा है उसको उसके घर से ही। चलो यार बस खुद ही इनकी हो जाएगी। बस मैंने बता तो दिया है वैसे आपको कि अगली बार जब आप लोग देखेंगे ना, अगले फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, जब भी, तो आपको एक कबूतर नज़र नहीं आएगा पूरे मिनी केज में, गायब कर दूंगा मैं इस कबूतर को, सेल कर दूंगा बस इसका अगले फ्राइडे। बस ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बस हो गई है बस मेरी ये इससे, बहुत हो गया अब इसका ये काम। चलो बस इसको अगले फ्राइडे तो सेल हो जाना है। और ये बेबी पता नहीं क्यों नहीं बड़े हो रहे, ये देखें कब से निकले हुए हैं ये वाले बेबी हमारे, पता नहीं कब बड़े होंगे, क्यों उनकी ग्रोथ ऐसे रुक गई है बीच में। कमज़ोर तो नहीं बनेंगे ये छोटे छोटे से, पता नहीं कैसे बनेंगे। चलो यार बस हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी से जल्दी बड़े ये, बस इनके लिए भी दुआ करें, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो खैर दोस्तों यार बस वीडियो हो गई है कंप्लीट, ज़्यादा लंबी हो गई। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर क्या हो गया मेरे को, ये देखें ये तार से लिपट गई थी, डोर जो होती है, आप नहीं क्या कहते हो, मैं तो तंद कहता हूँ वैसे अपनी ज़बान में। तो यार खैर दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मैं लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में को सब्सक्राइब भी नहीं करिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कल अभी के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।